जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड की मान्यता को लेकर वर्तमान में क्या परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट था कि सर आने वाली शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड की क्या स्थिति होगी, मान्यता मिलेगी या नहीं। इसके साथ साथ काफ़ी निगेटिव भी कमेंट थे कि जैसे सर यदि मान्यता नहीं मिली तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हम क्या करेंगे, हमने एनआईएस डीएलएड करके पछता रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे निगेटिव भी कमेंट थे। तो ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आगे आने वाली संभावनाएं के विषय में समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड की क्या स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ जिनकी वजह से स्पेशली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में मौका मिला था संदीप सर के, उनके आगामी रणनीतियों के विषय में भी समझेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे साथियों का ये भी कमेंट था कि उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड केस की क्या स्थिति है। तो ऐसे में पिछली जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि भले ही केस की डेट न लग रही हो या केस पे ज़्यादा ध्यान न दिया जा रहा हो, लेकिन आप एक बात तय मान के चलिए कि आगे की जो भी तैयारियां हैं उसके लिए मजबूती से जो टीम है वो बिल्कुल खड़ी है। ऐसे में और जो जो संभावनाएं बन सकती है उस पर संपूर्ण चर्चाएं करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, बधाई इसलिए भी मैं दे रहा हूं क्योंकि अभी कल के डेट में मैंने अपने यहाँ जो भी एनआईएस डीएलएड संपर्क के प्रशिक्षु हैं उनसे संपर्क किया तो पता चला कि बिहार शिक्षक भर्ती में उनके काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप उत्तर प्रदेश एनआईएस डीएलएड के साथ आवेदन किए थे और सफलतापूर्वक एग्जाम दिए हैं, वह अच्छे स्कोर बन रहे हैं। इसके साथ साथ आप भारत के किसी भी राज्य से एनआईएस डीएलएड के आधार पर यदि बिहार शिक्षक भर्ती दिए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी डीवी में कोई समस्या नहीं होने वाली है। किसी तरह की किसी समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा नियुक्ति के समय। ऐसे में इसकी ऑफिशियल या पुख्ता जांच के लिए आप एनआईएस डीएलएड यानी कि NIS.nic.in पे जाकर बिहार जो है जजमेंट, बिहार राज्य का जो जजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में इस बात को आप लेकर बिल्कुल निश्चित रहिए कि सर हम बिहार में आवेदन किए हैं तो क्या एनआईएस डीएलएड वहाँ पे मान्य होगा। तो बिल्कुल आपको नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरते हुए आगे जो भी प्रक्रिया होंगी उसमें आपको बिना किसी समस्या के भाग लेने दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें यदि आपके जो टीम है यानी कि आपका जो संगठन यदि उसकी तरफ से बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि यूपी टेट का विज्ञापन का फॉर्म डालते वक्त आपने देखा होगा कि नाम उसमें एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन के रूप में आया था। इसके साथ साथ सरकार सिंगल बेंच के खिलाफ स्टे के लिए डबल बेंच गई है, लेकिन संदीप मिश्रा जी की टीम के तत्परता से सरकार स्टे लेने में असफल रही। मामला डबल बेंच में केस ऑर्डर पे लगा है। जैसे ही टेट का विज्ञापन या फिर सुपर टेट का विज्ञापन आएगा, अर्जेंसी के माध्यम से हम एक बार फिर अपने केस को पूरे जोर के साथ उभारेंगे। इसके साथ साथ इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण अभी मकसूद सर व माननीय संदीप मिश्रा सर की जो वार्तालाप हुई थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। वहां से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा व आगामी शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड की क्या स्थिति है उसकी संपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष आ गई होंगी और उस वीडियो को आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया। इसके साथ साथ स्पेशली आप लोगों के लिए टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है। वहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि एनआईएस डीएलएड जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एक स्थान पे आ सके। और जैसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होती है, हम लोग मजबूती के साथ केस की पैरवी के साथ जिस तरह यूपी टेट में एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन था, सुपर टेट में भी आएगा। ऐसे में केस की अगुवाई संदीप मिश्रा सर की जो है देख रेख में काफ़ी अच्छे से चल रही है। केस की डेट को लेकर, केस की सुनवाई को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि उसका नतीजा आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा में एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन था। तो वर्तमान समय में आपको नेगेटिव या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे ही किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी होता है एजेंसी के माध्यम से, जैसा कि संदीप मिश्रा सर ने कहा है, केस को एक बार फिर से मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और ईश्वर करेगा तो जल्द ही सुपर टेट में भी एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन होगा और बिना किसी समस्या के हम आवेदन कर एग्जाम दे व कट ऑफ के अंतर्गत आकर नियुक्ति भी पाएंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड की वर्तमान स्थितियां ये है और स्पेशली संगठन की तरफ से जो महत्वपूर्ण जानकारियां आई वो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया। अंत में बस आपसे लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य किया करिए अपने किसी एक साथी से जो स्पेशली एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हो, क्योंकि जानकारियों के कम अभाव में लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग शेयर अवश्य करिएगा। इसके साथ साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए।
वहाँ से NIS DLED की जो नवीनतम जानकारियाँ, लेटेस्ट स्थितियाँ या फिर किसी तरह का नोटिफिकेशन गजट जारी होता है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारियाँ भी वहाँ पे आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में NIS DLED की क्या स्थितियाँ बन रही हैं वो मैंने कम शब्दों में प्रयास किया कि आप लोगों तक अच्छे वे में पहुँचा पाऊँ, और आई थिंक आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझेंगे, समझ भी रहे होंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।